फिर से हमें अवार्ड मिला है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कराने वाले संस्थान के सबसे बेस्ट संस्थान के रूप में हमें पुनः मिला है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और इंटरव्यू की तैयारी शुरू करा रहे हैं, और ख़ास करके वैसे विद्यार्थी जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक तो कोशिश है कि वो विद्यार्थी हम तक पहुँचे, और जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए ये सलाह है कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है। ओवरऑल पर्सनालिटी को ध्यान में रखकर एक बृहत्तर तैयारी करेंगे आप, तो आपका सिलेक्शन निस्संदेह होगा, निश्चित होगा। चाणक्य IAS एकेडमी इसके लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम लॉन्च कर रही है, जिसमें कि एक तरफ तो मॉक इंटरव्यू भी होगा, दूसरी तरफ कुछ क्लासेस का भी आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 67वीं BPSC का मेंस का रिजल्ट जारी किया गया है। अब आगे की तैयारी अभ्यर्थी किस प्रकार से करें, चाणक्य IAS एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सर हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, आगे की तैयारी अब किस तरह से बच्चे करेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये शेयर करते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि BPSC का जो 67th BPSC मेंस का रिज़ल्ट आया है, उसमें चाणक्य IAS एकेडमी के बहुत ही बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सफलता पाई है। और हम लोग इसी वीक से, इनफैक्ट बुधवार से ही मॉक इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू की तैयारी शुरू करा रहे हैं। और ख़ास करके वैसे विद्यार्थी जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक तो कोशिश है कि वो विद्यार्थी हम तक पहुंचे, और जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए ये सलाह है कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है। ओवरऑल पर्सनालिटी को ध्यान में रखकर एक बृहत्तर तैयारी करेंगे आप, तो आपका सिलेक्शन निस्संदेह होगा, निश्चित होगा। चाणक्य IAS एकेडमी इसके लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम लॉन्च कर रही है, जिसमें कि एक तरफ तो मॉक इंटरव्यू भी होगा, दूसरी तरफ कुछ क्लासेस का भी आयोजन किया जाएगा। जहाँ तक मॉक इंटरव्यू की बात है, तो इसमें रियल इंटरव्यू फेस करके पास किए हुए लोगों के द्वारा ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाएगा। मुख्य रूप से सीनियर मोस्ट रिटायर्ड IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर इसमें बड़ी संख्या में रहते हैं हमारी टीम में, और इन्हीं के द्वारा ये मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा और विद्यार्थियों को आगामी इंटरव्यू के लिए तैयार किया जाएगा। तो चाणक्य IAS एकेडमी का ये जो इंटरव्यू प्रोग्राम है वो बुधवार से प्रारंभ हो रहा है, और विद्यार्थियों के लिए व्यापक पैमाने पर ये रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोल दिया गया है। साथ साथ हम विद्यार्थियों को इन्हीं लोगों के द्वारा, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, जो कभी आयोग में रहे हैं, एक्स मेंबर हैं काफ़ी पहले, ऐसे लोगों के द्वारा इंटरव्यू की बारीकियों के संदर्भ में क्लास भी आयोजित की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ होगा। कोशिश ये है कि हमारे साथ जितने विद्यार्थी जुड़े उनका मैक्सिमम का सिलेक्शन हो, और इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। चाणक्य IAS एकेडमी सदैव बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाती है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का दिल्ली में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रख के, उनके विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी तैयारी कर ली है, और बुधवार से हमारा इंटरव्यू प्रारंभ हो रहा है। 69वीं BPSC का भी PT की तैयारी अब आपके संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है, तो एक साथ दोनों की तैयारी करना कितना चुनौती हो जाता है? अब देखिए क्या है ना, जो इंटरव्यू दे रहे हैं और उनको PT भी यदि देना है, तो मेरे ख्याल से अभी तो इंटरव्यू का डेट आया नहीं है कि कब से आना है। रही बात PT का, तो जो व्यक्ति इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ है उसने काफ़ी रास्ते तय कर लिए, और एक जो क्राइटेरिया है, जो योग्यता के वो तलाशने के लिए आयोग परीक्षा आयोजित करती है, उसका काफ़ी सफ़र वो तय किए हुए रहते हैं। और थोड़ी सी मेहनत और अगर जो करेंगे तो उनका PT का हो जाएगा सिलेक्शन, PT उनका अच्छा होगा। और साइमल्टेनियसली मेरी सलाह विद्यार्थियों से है कि वो इंटरव्यू के लिए अपने विशेषता के हिसाब से डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो उनका व्यक्तिगत डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उसको लिख कर अपने हिसाब से सारी चीज़ों को लिख लें कि भाई उनका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मूल रूप से रहने वाले क्या हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ऑप्शनल के पेपर्स क्या हैं, किस किस तरीके की स्थितियाँ हैं। तो ये इनकी व्यक्तिगत योग्यता से संबंधित है, व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड चीज़ों को
और इससे रिलेटेड जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनको तैयार करके एक पूरी तरह से सारणी बना लें, प्रश्नों की एक सारणी बना लें। इसके बाद अभी जो पिछले 6-8 महीने में देश दुनिया की प्रमुख घटनाएं हैं और उनका रिलेशन यदि आपसे डायरेक्टली है तो वो क्या है, वैसे प्रश्नों की भी सारणी बना लें और उसके संभावित उत्तरों को लिख लें और तैयारी करें इस तरीके से, तो उनका पीटी भी संभल जाएगा और मेन इंटरव्यू भी संभल जाएगा, वो भी अच्छा होगा, उसमें संदेह की स्थिति नहीं। जहाँ तक 69th पीटी की बात है तो इस पे एक एक्सक्लूसिवली हम लोग बात करेंगे वंदना जी एक आध दिन में, कि जब हम ये कह रहे होंगे कि आखिर अब जब 30 तारीख को परीक्षा है तो विद्यार्थी क्या करें और क्या ना करें, ठीक है, तो उस पे हम लोग बृहत्तर चर्चा करेंगे। आपके संस्थान को लगातार जो है अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, जो विश्वसनीयता है एक तरफ वह बनी हुई है लोगों की, और साथ ही साथ एक देश के प्रतिष्ठित जो शीर्षस्थ जो प्रतिष्ठित अखबार हैं उनके तरफ से अवार्ड दिया गया है क्या? हाँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि लगातार 8वीं बार चाणक्य आईएएस एकेडमी को पटना में स्टैब्लिश हुए 10 वर्ष हो गए हैं और लगातार मुझे 8 वर्षों से ये सम्मान जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप आयोजित करती है, पहले डिफरेंट नाम से होता था, पहले उनका टाइम्स बिजनेस अवार्ड होता था, फिर ईटी अवार्ड हुआ, अब पिछले 2 सालों से वो टाइम्स ब्रांड आइकॉन ऑफ बिहार करके अवार्ड दे रहे हैं। उसमें भी हमारा ये फिर से हमें अवार्ड मिला है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कराने वाले संस्थान के सबसे बेस्ट संस्थान के रूप में हमें पुनः मिला है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और खुशी होती ही है अवार्ड, लेकिन ये अवार्ड जो है वो चाणक्य आईएएस एकेडमी की टीम, हमारे विद्यार्थियों की सफलता, इन सारे चीज़ों के कारण संभव हो सका है। और अंततः सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर जो हमारे CMD हैं, उनके लगातार मार्गदर्शन में जो चाणक्य आईएएस एकेडमी की टीम बिहार में कर रही है, उन सबों के परिश्रम और हमारे विद्यार्थियों के सिलेक्शन के परिणाम स्वरूप है और खुशी की बात है। शेयर करते हुए आपसे खुशी भी हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है वंदना जी कि कोई संस्था 30 वर्ष पहले एस्टैब्लिश होती है, वो लगातार अपने मानकों को बनाए हुए है, न केवल मानकों को बनाए हुए बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है। आज देश की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है, 16 राज्यों में लगभग 28 केंद्र इसके हो, अपने आप में सफलता की एक कहानी है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने रिकॉग्नाइज किया और इसके लिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था चाणक्य आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सर का, जिन्होंने कई टिप्स दिए हैं, चाहे वह इंटरव्यू देना हो विद्यार्थियों को या फिर पीटी की तैयारी करना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से जरूर लाभ पहुंचेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।